कृपाल मोहे निर्गुणा तुम पूर्ण दाते दीनानाथ दयाल उठत बैठत सोवत जागत जी प्राण धन माल दर्शन प्यास बहुत मन मेरा नानक दर्श निहाल सतनाम वाहिगुरु साहिब जी सारंग महला पंजवा मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचा आप भुलाया बिखैठ गौरी पियो मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचा आप भुलाया बिखैठ गौरी पियो रहा कोट जन्म भरम तो बहु भांति थित नहीं कतहूँ पाई पूरा सतगुर सहज ना भेटिया साकत आवे जाई राख लिहो प्रभ समरथ दाते तुम प्रभ अगम अपार नानक दास तेरी शरणाई भव जल उतरियो पार राख लिहो प्रभ समरथ दाते तुम प्रभ अगम अपार नानक दास तेरी शरणाई भव जल उतरियो पार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्दी विचार आप जी नूं सरवण करवा रहे ने सत्कारयोग भाई साहब भाई अंग्रेज सिंह जी हैड ग्रंथी साहिबान। ਸਰਬੱਤ संगतां बड़े प्यार सत्कार नाल बैठ के श्रवण करो। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जगत गुरु धन गुरु नानक देव महाराज जी के 550 साला पावन प्रकाश पुरब नूं समर्पित विशेष प्रोग्राम उलीके गए ने, जो पाकिस्तान विचले गुरधाम गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाणा साहिब ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਲਦ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਚੌਰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਭੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, पावन गुरधामां विखे सोने की सेवा वास्ते विशेष गोलकां लगाईयां गईयां ने। आप संगतां नूं बेनती है वध तो वध इन्हां गोलकां विच सोने वास्ते माया सोना आदि भेंट करके
ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟ, 4 ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ, ID ਪ੍ਰੂਫ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ 1 ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲਿਓ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿਖੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ ਆਪੇ। हम रुलते फिरते कोई बात न पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। कोट अपराध हमारे खंडो, अनक विधि समझाओ। हमें ज्ञान अल्प मत थोरी, तुम्हें अपन बिरद रखा। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले। रखो रखनहार दयाला, नानक घर के गोले। रखो रखनहार दयाला, नानक घर के गोले। सन्मान सत्कार योग गुरु सवारी, गुरु प्यारी, गुरु का रूप स्वरूप खालसा साध संगत जियो। वडभागी हो, साहिब नसीब हो, उत्तम कर्मा वाले हो, जो बड़े प्यार सत्कार सहित बाला प्रीतम सतगुरु धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह महाराज जियां दे महान बरकतां बख्शिशां रहमतां भरे अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे दीन दुनी दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जियां दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे हो, अथवा दूर दराडे देशां विदेशां विच बैठे होए भी टीवी दे माध्यम राही शब्द नाल सुरत जोड़ के अपने जीवन दियां ये बेशकीमती घड़ियां
चित्त विच गुरु नूं वसा के सफल बना रहे हो प्यार सहित आप संगतां ने गुरबाणी दे पावन आसा की वार दे कीर्तन दा आनंद माणिया। उपरंत अज दी कथा दा पावन पवित्र शब्द सन्मान सत्कारयोग भाई साहब भाई मान सिंह जी ग्रंथी साहिब जियां पासों बड़े प्यार सहित सरवण किया है। विचार आरंभता तो पहला गुरु बख्शिश कीती, गुरु फतेह प्रवान करो, आसीस बख्शो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरे साहिब सतगुरु सच्चे पातशाह जियां दी कुल लुकाई दे लोकां दा भला करन वाली ये पावन पवित्र बाणी सारंग राग अंदर साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जियां दी ये महान बख्शिश गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे 1224 अंग उपर पहला ही शब्द सारंग महला पंजवा सारंग राग महला पंजवा भाव ये बख्शिश समुचे संसार नूं साहिब गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जियां दी पवित्र रसना तो प्राप्त हुई है। मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ सच आप भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ। पहलियां पंक्तियां रहाउ दियां पंक्तियां ने शब्द का केंद्री भाव है। मेरे साहब जी ने इन्हां पंक्तियां दे अंदर मनुख के जीवन के सफल होण जां असफल होण बारे ये बख्शिश की है। मनुख का जीवन सफल किस गुण करके है ते जीवन व्यर्थ किवें चलिया जाता है। अज कुल दुनिया विच मनुख की एक कोशिश है मैं बाहरों बहुत सुंदर दिखा बहुत सोहना दिखा। बाहरली सुंदरता नूं दिखाउण वास्ते चमड़ी नूं चमकाउण वास्ते तरह तरह के मनुख ने यतन किए और कर रहा। चंगे चंगे कोई साबण वरतों विच आ सकण, कोई होर कैमिकल इत्यादक वरतों विच आ सकन, कॉस्मैटिक्स वरतों विच आ सकन, मेरे बाहरों शरीर की सुंदरता बन सके, मैं लोगों को सुंदर दिखा। एक तो ये साधन वरत के इस तो बाद दूसरा जरिया ये वरत्या मैं कपड़े महंगे तो महंगे पावां। एक ख्याल रखना कपड़े महंगे पाने गल होर है, कपड़े चंगे होने गल होर है। अज असी भी उस पश्चिमी सभ्यता दे विच बह के अपने पहरावे नूं जिथे बड़ा कुछ आपां गवाया उत्थे अपने पहरावे नूं भी संभालण दे विच असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। कपड़े बहुत महंगे होने गल जुदा है, कपड़े चंगे होने बात जुदा है। कपड़े बहुत महंगे हो सकते हैं पर उन्हां महंगे कपड़ियां दे विचों जे साडी सभ्यता नहीं झलकदी, साडे संस्कार नहीं झलकदे, वो महंगे कपड़े भी किसी काम नहीं। महंगे कपड़ियां चों जे अश्लीलता दिखाई पैंदी है, कपड़े महंगे जरूर ने चंगे नहीं। जे कपड़े सस्ते ने महंगे नहीं पर सभ्यता वाले ने जिहदे चों साडे परिवारां दे संस्कार दिखाई पैण, वस्त्र ऐसे ने जिहदे तो साडे परिवारां दी मान मर्यादा इज्जत पत आबरू दिखाई पवे कि ये बच्चा जां बच्ची उसनूं जेन विच रख के वस्त्र पाउंदा है। वो कपड़े सस्ते जरूर हो सकते हैं पर माड़े नहीं, बहुत चंगे। महंगे कपड़े होना गल होर है,
ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਾ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੁਝ ਵੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗ ਸਕਾਂ। ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਣਾ, ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ, ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਤੇ ਲਖਾਇਕ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਂ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਸੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨਾ ਉਦਮੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉਦਮ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂ, ਅੰਦਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ। ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਗੁਰੂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਮਨ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਸਰਾ, ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁੰਦਰ ਹੋਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਨ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋਚੇ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਤਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਬਾਹਰੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਧੋਣ ਨਾਲ ਕੰਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਤਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਓ ਮੈਲੇ, ਇੱਕ 'ਚ ਬਚਨ ਆਏਗਾ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਓ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲਿਬਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਮਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਲਾ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਜੀਓ, ਹਿਰਦਾ ਮੈਲਾ। ਤੇ ਮੈਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਹਰੀ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਲਾ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਿਰਦਾ ਮੈਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਵੀ ਹਿਰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਸਖਣਾ ਖਾਲੀ ਮੈਲਾ, ਤੇ ਮੈਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨਿਰੰਤਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸੋਚਣੀ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ।
जिस थां ते वाहिगुरू जी की याद है, भाव उत्थे दी सोच की उपज जिहड़ी है वो माड़ी नहीं हो सकती। जितों सोच बहुत चंगी फुटे, विचार बहुत चंगी फुटे, वाहिगुरू जी की याद हिरदे विच वसी है, हिरदा निर्मल है। वाहिगुरू जी की याद हिरदे विच नहीं, परमात्मा के गुण नहीं, गुरु के दसे हुए गुण जीवन विच धारण नहीं कीते, सोच चंगी नहीं, तो फिर की हुंदा? जो भी सोचना वो माड़ा ही सोचना है। हो सकता है असी अपने भले लिए जो सोचते होइए तो ये मनते होइए भी ये बहुत चंगा, तो अपने भले लिए असी दूसरे का बुरा करनों भी गुरेज नहीं करते। अपने भले वास्ते, अपने निज स्वार्थ वास्ते किसी दूसरे का किया हुआ बुरा, ये माड़ी सोच की उपज है, ये माड़ी सोच है, ये माड़ी विचार है। एक नहीं, तमाम प्रकार दियां हज़ारां लखां माड़ियां सोचां उस हिरदे दे विचों जन्म लैंदियां ने, जिस हिरदे विच वाहिगुरू जी का नाम नहीं, परमेश्वर का नाम नहीं, जिस हिरदे दे विच मेरे साहिब जी के गुण नहीं धारण किए। हुण असीं गुरु नानक पातशाह जी का 550 साल मनाउण वाल समुचा सिख जगत अगे वध रहा। वध तो वध भावना, वध तो वध शरधा रख के हर एक गुरु नानक नाम लेवा इस शताब्दी वाल नूं बड़े प्यार नाल अगे वध रहा। जिन्नी जिन्नी किसी की कोई भावना है, कोई समर्था, कोई सोच, उस तरीके नाल हर कोई लगा भी मेरे गुरु नानक पातशाह जी का 550 साल आपां इहनूं इस तरीके नाल मनाउणा, आपां इहनूं इस तरीके नाल मनाउणा। वख वख तरह दीयां सोचां नाल, विचारां नाल समुचा सिख जगत लगे है। सतगुरु दी इस तरीके नाल सानूं बख्शिश मिले, इस तरीके नाल सानूं बख्शिश मिले। पहले नालों होर की अच्छा हो सकता है, की ज़्यादा वधिया हो सकता है, ये आपां करिए। तो जे आपां बहुत सौखा जिहा इहनूं समझना होवे भी सतगुरु पातशाह जी का 550 साल किस तरह मनाउणा है, तो सौखा ये होएगा 550 साल गुरु नानक पातशाह जी का मनाउणा है। गुरु नानक पातशाह महाराज जी की मत लैके, अकल लैके, गुरु नानक पातशाह जी के गुण लैके, गुरु नानक पातशाह जी ने जो सानू बख्शिश की, उपदेश दिता, जो विचारधारा, जो सिद्धांत बख्शिया, उन्होंने केवल सुन सुना के नहीं, उन्होंने मन के अपना के दुनिया नूं दिखा सकीए। असी सतगुरु जी का 550 साल मनाया। निक्की जी उदाहरण दे के अगे तुरा। साहब गुरु नानक पातशाह जी करतारपुर साहब, तुसीं साखी पहला भी सुनी होवे, पर एक नुकता, करतारपुर साहब सतगुरु पातशाह जी के जीवन काल का अंतिम पड़ा, आखिरी समय दे वो दिन, ते मेरे सतगुरु पातशाह जी जा रहे ने। एक किसान नूं वेखिया, अनाज दियां 2 ढेरियां लगियां ने, एक ढेरी चो दाने कढ़ के दूजी च पाउंदा। मेरे सतगुरु ने पूछा की करदा है? मेरे साहब नूं प्रतीत होया ये बेईमानी कर रहा, शायद ठगी ठोरी कर रहा, दूसरे के दाने चुक के अपनी ढेरी च पा रहा। मेरे साहब जी ने पूछा की कर रहा? उन्हें आख्या पातशाह असीं 2 भरा वां, खेती बाड़ी कट्ठी है, कट्ठी असीं बीज लैने, कट्ठी वढ़ लैने, जदों दाने आउंदे ने दाने असीं वंड लैने आ। ये की कर रहा? आंदा महाराज आ जिहड़ी ढेरी है ये मेरे भरा दी है, आ ढेरी मेरी है। अपनी ढेरी दे दाने कढ़ के दूसरे दी, अपने भरा दी ढेरी दे विच दाने पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं? मेरा भरा मेरे तो ज़्यादा लोड़वंद है, इसलिए पा रहे हैं। उन्होंने उवें आखांगा उवें उन्हें दाने लैने नहीं, लै भी लैगा, एहसान मनेगा। वो घर गया, उन्होंने बिना दसे अपनी ढेरी चों दाने उहदी ढेरी च पा रहे हैं। साहब जी बड़े प्रसन्न हुए। गुरु नानक का गुण की है? हथों दे के भला मनावे, लुट खसुट कर दूसरे का भी लै आउणा ये नहीं। जे असीं इन्हां गुणां दे उपर पहरा देण लगांगे ना, इन्हां गुणां नूं मनांगे, अपनावांगे, केवल घर परिवार चों आके गुरुद्वारियां दे विच एक बहुत ज़्यादा गिणती विच इकट्ठे हो जाना ते आपां मन लईए भी आपां जी गुरपुरब ते बहुत वधिया ढंग नाल मनाया। ये कोई वधिया ढंग नहीं। वधिया ढंग तो उदण होएगा जिदण गुरु नानक का सिद्धांत पहला अपने परिवार दे विच लागू हो जाएगा। तो लागू किवें करना है? अपने भरा नूं दसे तो बिना
छोटा भरा वड्डे भरा की ढेरी में दाने पा रहे हैं। मेरे सतगुरु प्रसन्न हुए, अगे गए, थोड़े समय बाद वापस आए, काम उही हो रहा फिर, पर बंदा बदल गया। हुण बंदा दूसरा है, वो इस ढेरी चो इस ढेरी च पा रहा। सतगुरु ने पूछा भी तू कौन ते कर की रहा? साडा नगर करतारपुर ते करतार दी पुरी विच बेईमानी, फिर दूसरे दी ढेरी चो दाने। आंदा नहीं महाराज, उन्हें भी उही गल दसी भी असीं दो भरा वा, खेतीबाड़ी इकट्ठी सांझी कर लैंदे आ, दाने आउंदे वंड लैंदे आ। आह ढेरी मेरे भरा दी या निक्के दी, मेरे नालों ज़्यादा लोड़वंद वो है। वो गया घर, उन्होंने बिना दसे अपनी ढेरी चो ओदी ढेरी च दाने पा रहे हैं। मेरे घर कोई संतान नहीं, वह बाग परिवार, धियां पुत, वह परिवार वड्डा, उन्होंने अन्न की मेरे नालों ज़्यादा जरूरत है। उन्होंने दसे तो बिना अपनी ढेरी चो दाने ओदी ढेरी च पा रहा। मेरे भरा दा सौखा सर सके। मेरे बाबे नानक के करतारपुर के लोगों ने भी बाबे नानक का यह गुण असूल अपनाया, भरा दा बुरा नहीं करना, भरा दा भला करना। हुण आपां एक पासे ते 550 साल मना रहे हैं, ते नाल आपां इह वेखीए सके भरा दा भरा दे नाल केस जिहड़ा कोर्ट 'च चल रहा, किसी दा जमीन करके, किसी दा दुकान करके, किसी दा मकान करके, किसी दा छत करके चल रहा ना। वट्टा ही नहीं छड्डदे, इहदी वट वट लो थोड़ी जी अद्धा फुट होर जगह बच जाएगी। शहरों के विच आपां वेखदे अपने घर नालों थोड़ा जिहा छज्जा 2 इंच जिन्ना को हो सके बेईमानी नाल होर वधा लो। अपने घर के गेट नालों जिहड़ा साडे घर का गेट है, जिहदी हद बंदी है भी इहदे तो बाहर ते अगे गली का रस्ता है, असीं उत्थे भी 2 पौड़ियां बना लैंदे आ, थोड़ी जी ढाल बना लैंदे। दूसरा तंग होवे चाहे होवे, मैनूं ते थोड़ी जी होर जगह मिल जाए। बाबे नानक दी सिख दा इह कर्म नहीं, उहदा ते इह यतन होवे भी दूसरा मेरे करके किवें सुखी हो सकता है। ये सारिया विचारां आउणगियां निर्मल मन तो। निर्मल मन तो, मैले मन तो की विचार आएगी, यदि मैं वट वट लवां, उहदे बुल चो दाने चुक लवां, उहदी भरी एक चुक लियावां, होर कुछ नहीं, किसी दी खेत च पई दातरी चुक लियावां। मैला मन होएगा, दूसरे का बुरा करन दी विचार आएगी। तुसीं ये किसी नूं बाहरों पुछण दसण की जरूरत नहीं, किसी नूं हथ विखा के, किसी ज्योतिषी नूं पुछण की लोड़ नहीं भी मेरा मन किहो जिहा, मैं किवें दा। ये अपना निर्णय आप कर लेना। जिवें जदों जदों तुहाडे मन विच दूसरे दे बुरा करन प्रति ख्याल आवे, इहदी जमीन दब लवां, इहदा हक लै लवां, इहनूं घट देवां, आप वध, ते समझ लेना भी मन च मैल है, मन निर्मल नहीं। निर्मल मन वाला अपनी ढेरी के दाने दूसरे की ढेरी च पाउंदा है। मेरा भरा मेरे तो वध लोड़वंद है। हुण इत्थों इसे ही ख्याल नूं है तो सका भरा ना कि मेरा भरा मेरे तो वध लोड़वंद, ये सिद्धांत अपने घर तो शुरू होया। इसे ख्याल नूं हुण घर तो बाहर ले आओ। मेरा पड़ोसी मेरे तो ज़्यादा लोड़वंद है, मैं थोड़ी उहदी मदद कर सकां। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उपराला किया ना, गुरु नानक महाराज जी के परिवार के विचों वो बच्चे जिन्हां दी पढ़ाई का खर्चा वो परिवार नहीं दे सकते, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हुशियार ने, पढ़ सकते हैं, आर्थिक तंगी है, नहीं कर सकते, की करिए? एक भरा अपने दाने दूसरे भरा की ढेरी च पाइए। ये वही फलसफा है, ये वही नियम है जिहड़ा एक भरा अपनी ढेरी के दाने दूसरे की ढेरी च पा रहा ना, मेरा भरा लोड़वंद है तो सारा कुछ गुरु नानक का। ये गुरु नानक का सिख परिवार है, गुरु नानक का बाग परिवार है। जे कोई सिख बच्चा लोड़वंद है, आओ उसकी बांह फड़ीए। उपराला किया ना, तो इस उपराले की कितनी शलाघा हो रही है। तुसीं बाहर वेख रहे हो, उत्थे स्टाफ चों मैंबर बैठे हुए ने, तुसीं बच्चों की एजुकेशन वास्ते सारा कुछ उतों पता कर सकते हो। ये की सिस्टम किदा किदा की होएगा, रोज़ अनाउंसमेंट भी होंगी। ये उही है, अपनी ढेरी चो दूसरे की ढेरी विच पाउणा, ये गुरु नानक की बख्शिश है। तो दूसरे की ढेरी चों भी धक्के नाल, बेईमानी नाल, किसी जोर नाल, किसी ताकत नाल लुट खसुट कर अपनी ढेरी विच पा लेना, ये बाबे नानक के घर का विधि विधान नहीं।
550 साला इस तरीके ना मनाइए। बाबे नानक के उसूल, बाबे नानक के गुण, 13 वाला गुण। मित्रता लालू नाल नहीं, मित्रता मलक भागो नाल नहीं, मित्रता लालू नाल पाउणी है। ये बाबे नानक का गुण। जिहदे घर जाके बैठना है वो पहला वेखिए भी इस घर विच की है, पाप तो नहीं। जिस घर विच पाप है, गुरु नानक पातशाह उहदे सद्दे ते भी उहदे घर की रोटी नहीं खाण जांदे। सादा ना मलक भागो, महाराज जाओ जी, ये ब्रह्म भोज हो रहा जी, ये हो रहा। किन्ने किन्ने लोगों को दान किया, बस्तर दे के तोरिया, भांडे दे के तोरिया, लोग वाह वाह करी जा रहे हैं। और इस गल च साडी श्रेणी जिहड़ी असीं भी इस तरह ही हैं। असीं भी कई थावां ते लोभ लालच करके जरूरत तो वध जिहड़ी झूठी तारीफ, अपना झूठी तारीफ ते झूठी उस्तत, चंगा भला पता हुंदा भी बंदा सारी उम्र जिहड़ा ये आह कुछ करदा चला गया, पर जिन्ना झूठ तुसीं खास करके किसी की श्रद्धांजलि वेले वेखदे हो ना उस मनुख के प्रति, ये ते बड़े चंगे सन जी, बड़े गुरमुख सन जी, इन्हां ने ते सारी जिंदगी जिहड़ा ठेके दा बूआ नहीं छड्डदा ते उहनूं अहीं अखीर ते फिर गुरमुख जन्म सवार दरगाह चलिया। काहदे करके? थोड़े जे लिफाफे माया करके। ते जिन्हें वो ब्रह्म भोज खा पी के चले गए वो सारे इस श्रेणी च सन। ते बाबा जी आंदे भी इहदे घर च पाप है ते मैं इहदे घर दा प्रशादा छक के इहदी वडियाई तारीफ करके की दुनिया के लोगों नूं ये दसा कि हाँ तुहाडा पाप करना भी जायज़ है, लोगों के पैसे मार लेना भी जायज़ है, लोगों का लहू पीना भी जायज़ है, ये दसा नहीं। मेरे घर का सिद्धांत मर्यादा भाई लालू के घर की सुक्की रोटी है, कोदरे की रोटी है। क्यों कोदरे की रोटी होवे मंजूर है, मेहनत की होवे। बहुत सारे पकवान पदार्थ ते माल पूड़े वो प्रवान नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो दूसरियां दा गरीबां दा हक है। ये गुरु नानक दा सिद्धांत। गुरु नानक पातशाह जी केड़ा प्रशादा छकदे ने, मलक भागो दा कि भाई लालू दा? उन्हां नूं केड़ी रोटी पसंद है, मलक भागो दे माल पूड़े कि अब गरीब दी सुक्की रोटी? आही सिद्धांत अपने घर विच ले आओ। साडे तवे, साडे घर तवे ते जिहड़ी रोटी पकदी है उस रोटी दे पिछे भाई लालू वर्गी मेहनत है कि जब मलक भागो वर्गा लोगों का चूसिया, लोगों वालों हड़पिया, जो साहब कहते बहु परपंच कर पर धन लियावे, सुतदारा पे आ लुटावे, बेईमानी ठगी ठोरी चोरी, ये धन। उस रोटी के पिछे वो रोटी आई किस तरह है? ये गुरु नानक पातशाह जी की सोच सी। जे अज असी अपने घर तो ये सोच शुरू करिए, साढ़े घर में जिहड़ा प्रशादा पकेगा उस प्रशादे के पिछे सिद्धांत भाई लालो वाला होएगा, ना कि मलक भागो वाला। गुरु नानक नूं मलक भागो अमीर हो के भी चंगा नहीं लगता ते भाई लालो गरीब है तो सतगुरु महाराज नूं गलवकड़ी च लैंदे ने। कुछ विद्वानां दी दूसरी विचार है कि मलक भाई लालो गरीब नहीं, किरती है। तो किरती गरीब नहीं हुंदा, किरती गरीब नहीं हुंदा। खुद को अमीर नालों थोड़ा होएगा पर वो गरीब नहीं हुंदा। जो संतुष्टि, जो सबर, जो संतोख उन्होंने है ना, ये महिला वाले भी नहीं। गल नेड़े रखा। तुसी रोटी खाते हो, वो रोटी किस तरह की है? भाई लालो वाली कि भाई अपना दूसरा मलक भागो वाली? जे तो तुहाडी रोटी दे पिछे दा सारा सिलसिला मलक भागो वर्गा, तुहानू गुरु नानक ने कबूल नहीं करना, प्रवान नहीं करना, किसी भी तरीके नाल प्रवान नहीं करना। गुरु नानक मलक भागो नू किसी भी सूरत प्रवान नहीं करते। दूसरे दा हक मारन वाला, धक्के नाल जोर नाल दूसरे दा खो लैण वाला। गुरु नानक किनू प्रवान करते हैं? किरती नू, भाई लालू नू। सुखी खा, थोड़ी खा, मेहनत दी खा। गुरु नानक रीजेगा।
गुरु प्रति भी देना, तू थोड़ा दे दे अपनी किरत कमाई चो। मेरे सतगुरु का नज़रिया वेखो, मेरे सतगुरु ने कोई माया पक्की फिक्स नहीं की थी, तू गुरु प्रति इन्ने पैसे देने ने, रकम फिक्स नहीं की थी। नियम लागू किया, नियम की है दसवंध, दसवंध देना। हुण दसवंध जिहदे कोल 100 है वो 10 देवे, जिहदे कोल 10 ने वो 1 देवे। 100 वाले ने 10 दिते, 10 वाले ने 1 दिता, एक ने 1 रुपया दिता, एक ने 10 दिते। गुरु नानक दी निगाह विच 1 ते 10 वाले दोनों बराबर ने, 10 वाला ज़्यादा नहीं, 1 वाला घट नहीं। क्यों? बाबे नानक के नियम अनुसार नाप तोल हिसाब नाल पूरा ठीक है। 1 वाला ठीक है, 10 वाला भी ठीक है। वो कोल 100 ने 10 दे सकता है, वह दसवंध 10 ने, ये को केवल 10 ने, यदा दसवंध 1 बनता, यदा घट नहीं। दूसरा जो सानू मर्यादा चो ਜਾਂ सानू इतिहास चो शब्द मिलते हैं, वो शब्द ने यथा शक्त, यथा शक्त माया भेटा प्रवान करनी। यथा शक्त जिन्नी तुहाडी समर्थ है। मेरे बाबे का यह सिद्धांत नहीं भी उधर न्याणिਆਂ की फीस देने वाली होवे, किसी के पैसे उधार चुकाने वाले होण ते तुसी आखो जी नहीं नहीं मैं तो लंगर च इन्ने पैसे पाने ने, मैं तो आ करना, मैं तो कुछ होर करना। नहीं, पहले वो कर, इतने घट भी करेगा तो चलेगा। तो जिन्होंने मेरे साहब जी ने समर्था दी है वो उहदे तो भी वध करन। यथा शक्त जिन्नी समर्था है। ये बाबे नानक के जितने भी गुण तुसी पढ़ोगे, सुनोगे, विचारोगे, ये 100 हथ रसा सिरे ते गंढ कह लो, इन्हां सारे गुणों की उपज होएगी निर्मल मन दे विचों, निर्मल हिरदे दे विचों। ते हिरदा निर्मल होएगा मेरे वाहिगुरु जी के नाम नाल, वाहिगुरु जी के गुण धारण करन दे नाल। जो तुसी ये पढ़ के इहदे ते अमल करोगे ना, इनू विचारोगे कि मेरा जीवन का मंतव केवल ये नहीं भी दुकाना 4 वध बना लो, इटा 4 वध खड़ियाँ कर लो, 2-4 किले होर वध जोड़ लो, ये मंतव नहीं। मेरी जिंदगी का मंतव है किव सचियारा हुई है, किव कूड़े टुटे पाल। ये सोच लैके जदों आ सोच आ जाए और ये सोच अंदर बेचैनी पैदा करता है कि कूड़ की पाल टुटनी ही चाहिए है, सचियार होना ही होना है। किवें होना है? ये फिर जिवें जिवें गुरमिल चज अचार सिख इस मार्ग से तुरांगे समझ आएगी। मेरे साहब ने पहला बचन कृपा की, मैला हर के नाम बिन जियो। मन मैला ते मैले का कारण वाहिगुरु जी के नाम की अणहोंद, परमेश्वर परमात्मा के नाम का चिंतन, चेता, शुक्र, धन्यवाद, ये किते मन च है ही नहीं। तेरे प्रभ सच आप भुलाया बिखे ठगौरी पियो रहाओ। हुण जिहड़ा हिरदा मैला है, बिखे ठगौरी, ठगौरी ठगमूरी बूटी जिहड़ी ठग लोग इत्यादक वरतते, अजकल तो बूटी की कैमीकल वगैरह ऐसे वरतते, बंदे नूं माड़ा जिहा संघाया बेहोश हो जाता, घंटियां बधी लई समान सट्टा चुक के गाह हुंदे ने। जिहड़े ठग बूटी वरतते सी भी अपने नाल दे सही यात्री नूं सुंघा देनी, उन्हें मद मगन जिहा हो जाना, उन्होंने डौर भौरा जिहा हो जाना तो वह समान लैके गाह तुरना। हर एक मनुख जिहड़ा समझो भी वह ठग मूरी बूटी पी पी के ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ मस्त होया। वो की है? वो है बिखे, बिखे ठगौरी। बिखे तो भाव जहर, इत्थे जहर तो भाव की है? जहर जिवें कोई बाहरी जहर पी लवे, ਉਹਦੇ जीवन का अंत हो जाता है, जीवन खत्म हो जाता है। ਜਿਹੜਾ अपने मन ਦੇ ਵਿੱਚ माड़ी सोच का जहर पहुँचा देवे, माड़ी सोच का जहर ਜਿਹੜਾ चंगे गुणों का अंत कर देवे, चंगे गुणों को खत्म कर देवे, वो जहर। ये जहर आप अखा राही भी पीने, ये जहर आप कन्ना राही भी पीने। जो तुसी अखा राही माड़ा वेखते हो जहर है, कन्ना राही जो कुछ सुनते हो ये जहर है। सौखा बेनती करा, जो कुछ भी तुहाडे घर टीवी दे राही परोसिया जा रहा ना, ये अमृत नहीं जी, ये जहर जे, ये जहर जे। और जिहड़ा खास करके असी जिन्हों कहा जी साडा पंजाबी सभ्याचार ਜਾਂ साडे कलाकारां ने जो सभ्याचार के नां के उपर जो जहर, जो अश्लीलता उन्होंने परोसी,
ये जहर जे, ये अमृत नहीं। अमृत मिलता बाबे नानक दे घरों, गुरबाणी पढ़नी, गुरबाणी विचारनी, ये अमृत है। गुरबाणी का कीर्तन ये अमृत है। सिੱਖੀ सिद्धांतों के उपर डट के पहरा देना ये अमृत है। ये गल जितों सुनन समझण विचार नूं मिले उतों अमृत मिल रहा है, तो जितों वो बाकी कुछ वो जहर है। वो जहर पी पी के असी मस्त होए हैं। तो फिर सब कहते तिन प्रभ सच है आप भुलाया। तो जेड़े ये जहर पी रहे ने यो मनो कि वाहिगुरू परमात्मा ने उन्होंने आप ही उस मार्ग वालों भुला के इस मार्ग पासे लाया। इनू बरीकी तो समझोगे, इत्थे एक गल होर निकलेगी कि वाहिगुरू परमेश्वर ने ही उन्होंने माड़े पासे लाया, कि वाहिगुरू जी ने कृपा की उन्होंने भी तुसी इस पासे लगे रहो। ये गुरु की कृपा है कि गुरु के घर गुरु की विचार विच ते माड़ा कुछ भी नहीं। गुरु तो किसी को उही देगा ना जो मेरे गुरु कोल है। तो मेरे गुरु कोल बुराई है ही नहीं, मेरे गुरु कोल जहर है ही नहीं। मेरे गुरु कोल दूसरे दी धी भैन नूं वेख के माड़ा सोचना ये ख्याल गुरु के सिद्धांत विच है ही नहीं। देख पराइयां चंगियां मावां भैणां धीआं जाने दा इत्थे ते सिद्धांत है। किन्ने भुला दिता, गुरु ने किस तरह भुला दिता। इत्थे बरीकी ना समझोगे तो यह नुकता समझ आएगा। जिन्हां ते मेरे सतगुरु पातशाह जी ने कृपा की, जिन्हां ते मेरे साहिब जी ने तरस किया, जिन्होंने जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह, जिन्होंने सिफत सलाह की दात बख्शिश की जुड़ गए। तो जिन्होंने मेरे साहिब जी ने सिफत सलाह की दात बख्शिश नहीं की वो उस पासे लगे रहे। जिसनों तू जाना है सोई जन जाना है, हर गुण सद ही आख वखाना है। हरि दे गुण आख आख के व्याख्यान वो कर रहा है जिन्होंने मेरे साहिब जी ने जना दिता, बुझा दिता, समझा दिता। तो जिन्हों नहीं जनाया, नहीं समझाया, नहीं बुझाया उस पासे लगे। जिथे चानण नहीं तो उत्थे की है, हनेरा ही हनेरा। जिन्हें गुरु कोलों चंगियाई नहीं लई तो जीवन च बाकी की बचिया। चंगियाई नूं छड्ड दिओ, चंगियाई नहीं की बचिया, बुराई बुराई बची। दो ही तो चीज़ां ने, चंगियाई है तो बुराई है। चानण ते हनेरा, मैल है तो निर्मल। दो दो चीज़ां ते नहीं ना। तुसीं कपड़े नूं वेख के की आखोगे ये मैला है जां साफ है, एक ही चीज़ आखोगे। किसी थान से पूछो इस कमरे च हनेरा के चानण है, एक ही चीज़ आखोगे चानण जां हनेरा, तीसरी तो कोई है ही नहीं। हिरदे विच की है, दो ही चीज़ां ने, जां चंगियाई है तो जां बुराई है। तो जे चंगियाई नहीं तो बाकी जो भी बचे सब बुराई है। होर सौखा समझना होवे तो सिद्धांत नूं बरीकी नाल पढ़ लो, रहत मर्यादा पढ़ लो। श्री अकाल तख्त साहिब तो प्रमाणित जो साहब जी ने बख्शिश की थी। जे साडा नितनेम नहीं, सोदर नहीं, सोहला नहीं, हथी सेवा नहीं, गुरु घर आना नहीं, दसवंध देना नहीं, अपनी ढेरी चो कढ़ के दूसरे की ढेरी में कुछ पाना नहीं, जे ये चंगियाइयां नहीं तो बाकी जो भी बाकी बचता सब बुराइयां ही बुराइयां ने। चंगियाइयां नूं कढ़ दिओ ते बाकी की बचिया बुराइयां। जिन्हां ने मेरे सतगुरु कोलों आके चंगियाइयां नहीं लईयां, चंगे गुण नहीं सीखे, जिन्हां ने ये तरला करके मंग नहीं मंगी। साडियां ते मंगां हमेशा ही वो होर ही होर ने, शुरू तो ही रटियां पिटियां हुई घसाई तुरे जाने आ उन्हां ही मंगां नूं, आ दे दे आ दे दे आ दे दे। मेरे सतगुरु जी मैनूं पैसे दे दे, माया दे दे, धन दे दे, दौलत दे। तो जे लैना तो मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह मेरे ते कृपा करो, होर कुछ नहीं चाहिए, मैनू अपनी मत दे दिओ। एक फिर मत तो एक नुकता ध्यान च है। बाबा लैना जी अनमत का प्रभाव, जवाला जाते ने, बड़ा कुछ करते हैं, जगराते करते, बड़ा कुछ करते। गुरु नानक पातशाह जी की संगत विच आए, सवा के 6 तो 6.5 साल का समा गुरु नानक पातशाह जी की संगत विच रह के सिख जगत के दूसरे गुरु धन धन श्री गुरु अंगद देव पातशाह महाराज जी के रूप में गुरु नानक पातशाह जी की गद्दी के वारस बन गए। तो बरीकी नाल समझना, गुरु नानक पातशाह जी की संगत विच रह के
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਖਾਈ ਪਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦੀ ਕਿਤੇ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ? ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਆ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ। ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉਹ ਵਾਰਸ ਬਣ ਗਏ? ਤੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤਾਪ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਾਪਿਆ ਲਹਿਣਾ ਜੀਵਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਕੀ ਲਿਆ? ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਲਿਆ? ਪੁੱਤਾਂ ਲਈ ਛੱਡੋ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪੋਤਰਿਆਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੜਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕੀ ਲਿਆ? ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਮਾ ਕੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇਹੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੱਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿਓ। ਇੱਥੇ ਅਕਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਗੁਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਸੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਉਹੀ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੋਤ ਓਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀਐ। ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ, ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ, ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਜੋਤ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਰਿਆਦਾ, ਅਸੂਲ, ਗੁਣ, ਨਿਯਮ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਉਹੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ। ਸਰੀਰ ਬਦਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਤਾ ਵੇਖੋਗੇ। 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਦਾਵੇ ਧਾਏ ਤੱਕ, 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਗੁਰ, 2 ਵਾਰੀ। ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁਰ ਲਕਬ ਲੱਗੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਨ ਯਾਦ ਨੇ? ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਗੁਰ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ, ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ? ਗੁਰ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ। 2 ਵਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਦੋਨੋਂ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੇ ਧਾਏ। ਕਈ ਆਪਾਂ ਗਿਆਨਤਾ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ 9 ਨੇ, ਇਹ 9 ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 9 ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ
उस जोत नूं, उस शब्द नूं दुनिया के सामने प्रगट किया। तो वह की धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज, गुरु की विचारधारा, गुरु की सोच। बाबा नानक जी ने बाबा लैणा जी नूं की दिता? मत, अकल। उन्होंने मंगिया भी आ, कमाई भी इसे लिए की, कुछ नहीं होर चाहिए। सतगुरु सच्चे पातशाह गुरु वाली मत आ जाए। इत्थे एक होर बेनती, मत क्या ना मैं, गुरु वाली मत। दो शब्द तुसी अक्सर सुनते हो, पढ़ते हो, गुरमत ते मनमत। मनमत ते गुरमत की जेड़ी मत दे विच सोच, जेड़ी मत दी विचार गुरु नानक दी विचार तो आई है, गुरु वाली है, वो है गुरमत। ते जेड़ी मेरी अपनी सोच है, जिथे बुराई ही बुराई है, वो की है? वो है मनमत। जिन्हें गुरु की मत नहीं लई उहदे को बचिया की? मनमत। गुरमत जिथे होवे उथे कदी बुरा नहीं हो सकता, ते मनमत जिथे होवे उथे कदी कुछ चंगा हो नहीं सकता। तिन प्रभ सच आप भुलाया, बिखे ठगोरी पीओ। जिन्होंने गुरु ने मत दे के नहीं निवाजिया, जिन्होंने गुरु कोलों मत नहीं मंगी, बाकी की बचिया? बुराइयां, मनमत, कूड़, झूठ, निंदा, सारा कुछ आई बचिया। ये कुछ लैके सारी जिंदगी असी धन दे, पैसे दे, माया दे, व्यापार वाजे, न्याणे पास हो जान। तो जे हुण पंजाब की हालत वेखीए, जब तो पंजाबियों की हालत वेखीए, तो हुण अरदास न्याणियां प्रति कोई रह गई है। वो की रह गई? ये 12वीं पास हो जाए तो मुड़ के आईलैट्स चों नंबर चंगे आ जाए, तो बच्चा जब बच्ची कनेडा पहुँच जाए, आ ही रह गया बस। ये सानू कोई फर्क नहीं पैंदा भी गुरु वाली मत आई कि नहीं आई, इनू जपजी कंठ होया कि नहीं होया, ये दस्तार बनता कि नहीं बनता, इनू ऊड़ा आड़ा आउंदा कि नहीं आउंदा। ये तो अरदास कितनी हुई नहीं जिंदगी हुई कदी अपने। आपां विचारीए 550 साल थोड़ा नहीं हुंदा समा, इत्थे पहुँच गए हैं कि असी जिंदगी च एक बारी भी अरदास की भी सच्चे पातशाह मेरे ते तरस करो, मेरे बच्चे नूं, मेरी बच्ची नूं ऊड़ा एड़ा आ जाए। सच्चे पातशाह मेरे ते तरस करियो। गुरु नानक पातशाह महाराज तुहाडा 550 साल मनाउण नूं तुरे आ, मेरे परिवार ते तरस करियो, मेरे ते तरस करियो। मैं ताबिया बैठ के गुरु की पवित्र बाणी पढ़न जोगा हो जा। कीती कदी अरदास? मंगी कदी है मंग? सच्चे पातशाह मैनू ये बचन आ जाना। क्यों? क्योंकि साडा ये सारे कुछ तो बिना सरदा है, कोई फर्क नहीं पैंदा। घर च असी पंजाबी बोलते हैं नहीं बोलते, पग बन्नते हैं कि टोपी पाने, नितनेम हुंदा कि नहीं हुंदा, सरूप सांभिया कि नहीं सांभिया, सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। क्यों नहीं पैंदा? ये मनमत है। जिथे होएगी गुरमत उत्थे फिर शुबेग सिंह ते शाहबाज सिंह नूं पढ़ना, जिथे प्यो पुत कट्ठे चरखड़ियां ते चढ़ते हैं। जिन्हां परिवारां विच गुरमत है उत्थे 18 साल का बच्चा अपने पिता नाल सामने जवाब दे रहा, बोल रहा, बापू हुण तक मैं तेरी गल कदी मोड़ी नहीं, ते अज बापू मैं तेरी गल मननी नहीं। कहता पुत तू बाद चरखड़ी ते चढ़ी, पहला मैं चढ़ांगा। तो शाहबाज सिंह आंदा बापू नहीं तू बाद चढ़ेगा, पहला मैं चढ़ांगा, मैं नहीं तेरी गल मननी। आंदा पुत बापू दे अगे बोली दा नहीं, बापू की गल मनी दी है। मैं चरखड़ी ते चढ़ांगा, तेनों पता लग जाएगा मेरा बापू चढ़िया। तो शाहबाज सिंह आंदा भी बापू तू चरखड़ी ते चढ़ गया, तेनों की पता लगना मैं चढ़िया कि नहीं चढ़िया? तेनों किदा पता लगेगा? तू पहला मैनू चरखड़ी ते चढ़िया वेख, तेनों पता लगेगा। जेड़ी मैं अपने पुत नूं गुरु नानक की सिक्ख्या दी है ना, सिक्खी स्वरूप नूं, सिक्खी किरदार नूं, सिक्खी सिद्धांत नूं संभालण दी जेड़ी परिवार विच मैं अपने पुत नूं सिक्ख्या दी है, मेरा पुत उहदे च सफल हुंदा कि नहीं हुंदा? पुत तू बापू तू खलो के वेख, पहला तेरा पुत चरखड़ी ते चढ़ेगा। पहला पुत चढ़ता, बापू बाद चढ़ता है। जिन्होंने फर्क पैंदा है, जिन्हों च गुरु की मत है, जिन्हों च मन मत है, उत्थे फिर तुरे रहो। दुकान होर हो जाए, दुकान चंगी चल जाए, बच्चा पढ़ जाए, नौकरी मिल जाए, ब्याह हो जाए, न्याणे हो जाए, तुरे रहो। ये दूसरा मार्ग सारी जिंदगी करते रहो। सुख शांति दिओ जी सतगुरु, सुख शांति दिओ। की अरदास करनी है जी? बस जी परिवार च सुख शांति, रटे पिटे सुने सुनाए शब्द सुख शांति। तो गुरु तो पुछ लो, तो जे जेड़ा आखे ना सुख शांति, उन्होंने आखो भी सुख शांति में पैसा नहीं जी आता, चाहिए सुख शांति की अरदास, वो कंब जेगा। तुसीं आंदे हो सुख चाहिए, तो सतगुरु आंदे सुख नहीं बहुते धन खाटे,
ਕਿਹੜੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲੱਭਦੇ? ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਬਸ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਇਹ ਰੱਟਾ ਪਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰੋਗੇ, ਸਮਝੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਪਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣੀ, ਰੱਟੇ ਪਿੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਭਰਮ ਤੋਂ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ। ਤੁਰੇ ਰਹੋ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਦਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਲੋ ਰਾਮ। ਤੇ ਤਰਲਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆ? 4 ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸ ਭਰਮੇ ਥੱਕ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸ਼ਾਮ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ? ਥੱਕ ਕੇ। ਹੁਣ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰਗ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਲੱਭ ਲੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਲੱਭੇ ਨਾ? ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰਿਆ ਰਹੀ ਸਿੱਖਾ, ਅਖੀਰ ਥੱਕ ਕੇ ਹਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਢੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗਾ ਤੂੰ। ਅੱਜ ਆਵੇਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਵੇਂ, 10 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਵੇਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਭਰਮ ਤੋਂ ਕੋਟ ਜਨਮ ਭਰਮ ਤੋਂ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ। ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਗਵਾ ਲਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਰਹੋ। ਆ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮ ਭਟਕਦਿਆਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਤੇਤਨੀ ਕਤਹੂੰ ਪਾਈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਕਾ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜ ਨਾ ਭੇਟਿਆ, ਸਾਖਤ ਆਵੇ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਭੇਟਣਾ, ਭੇਟ ਮਿਲਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਾ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ, ਕੋਈ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ। ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ। ਤੇ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਿਆ। ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ 2 ਤਰੀਕੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀ, ਤੁਰ ਗਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਡਿਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਰਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਕਾਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ 32 ਵਰ੍ਹੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ, ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣੋਗੇ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈਓ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਖਤ ਆਵੇ ਜਾਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰਮ, ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੇ ਆ? ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਆ, ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਸ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਕਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ, ਵੀ ਕਿੱਦਣ ਮੌਤ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਰ ਜੀਏ। ਉਹ ਸਾਖਤਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਾਖਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਿਆਰ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਸਮਰੱਥ ਦਾਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹਵੇਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਚਾਹਵੇਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਮੰਗ ਹੈ,
अंदरों मनमत कढ़ के ते गुरमत का प्रकाश कर दे। गुरमत का प्रकाश कर, मनमत का नाश कर दे। सतगुरु तू समर्थ दाता है, तुम प्रभ अगम अपार, पारावार तो रहत, पहुँच तो परे है। नानक दास तेरी शरणाई, भौजल उतरियो पार। जिन्हें आके सतगुरु पातशाह जी की शरण विच आके गुरु की मत मंगी, गुरु की मत लई, तो फिर होया कि ये बाणी जो जियो जाने, जिस तिस अंतर रवे हर नामा। सतगुरु की जिसनों मत आवे, सो सतगुरु माहे समाना। जिन्हों आ गई गुरु की मत, वो गुरु के नेड़े हो गया। उसे ही जीवन का नाम है हर हर जन दुई एक है, बिब विचार किश नाही। जिस शरीर में गुरु की मत वरतदी है, उसे का ही नाम है धन। फिर ये ना आखिए बहने इकट्ठे हुए एक जोत, दोए मूर्ति धन फिर कहिए सोए। मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज उन्होंने संसार समुंदर तो मन मत दियां बुराइयों तो बचा लेंदे ने। वो भौजल उतरियो पार हो गया उन्होंने, जिन्हों ने आके धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह कोल गुरु की मत मंगी, गुरु का सिद्धांत मंगिया, गुरु की मर्यादा मंगी, गुरु कोलों जीवन जाच मंगी। जिन्हों ने गुरु कोलों मंग के जीवन जाच अपना ली, उन्हों का ये लोग सुखीए पर लोग सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले। भुलां दी खिमा जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।